पार्टीशनिंग, बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट, फर्स्ट फिट, ये चीजें तीनों चीजें देखी थी हमने। तो प्रोसेस कितनी जगह ले रहा है। अब कोई भी प्रोग्राम या कोई भी प्रोसेस ओएस के नजर में, ये मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस की नजर में वो क्या कहलाता है, कोई भी प्रोसेस ओएस के नजर में हमेशा वो किसमें कहलाया जाएगा, वो कहलाएगा एक तो पेजेस की फॉर्म में, वो डिवाइड कर देगा, या सेट ऑफ पेजेस कह सकते हो। ये पेजेस है क्या भाई, जो भी हमारा कोड है, सपोज करें मैंने सी में कोई प्रोग्राम लिखा, हैश इंक्लूड से लेकर, और ये यहां से मेरा स्टार्ट हुआ, यहां खत्म हुआ, कुछ अंदर ब्रैकेट्स हुए, एक दो कुछ लाइनें हुई, ये लाइनें हुई। तो अब ये प्रोग्राम मेरा सपोज करें कि मेरा ये 10 लाइन का प्रोग्राम है, ये 10 लाइन का प्रोग्राम है मेरा, 1 से लेकर 10 तक हुआ है, 0 से काउंट कर तो 0 to 9 होगा। तो पेजिंग क्या करेगा, पेजिंग करेगा इसके एक एक हिस्से कर देगा, बराबर के टुकड़े बांट देगा बराबर साइज के, रिगार्डलेस रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट, इस बात का ध्यान बिल्कुल नहीं रखेगा उसको, ओएस को इससे मतलब नहीं है, ये यूजर की सरदर्दी है कि यूजर ने जो प्रोग्राम दिया है ओएस कहता है यार मैं तो उसको बराबर काट दूंगा। अब हो सकता है कि इस कोड को रन होने के लिए ये पूरा मॉड्यूल की जरूरत पड़े, पूरा ही चलना जरूरी है, आधा अधूरा चलना चलेगा नहीं। तो ओएस को इससे फर्क नहीं पड़ता, तो ओएस क्या करता है, पेजेस की फॉर्म में ब्रेक कर देता है। अब इन पेजेस को वो किससे उठाता है, सेकेंडरी मेमोरी से उठाएगा, और किसमें डालेगा, मेन मेमोरी में। तो मेरा जो भी प्रोसेस होता है, जो भी हमारे प्रोसेस होते हैं, वो पेजेस की फॉर्म में होता है। तो मैं यहां पर आपको बना के बताऊं, जैसे कुछ इस प्रकार है। एक काम करते हैं, नया बनाता हूं, मैं नेक्स्ट पेज पे पढ़ता हूं, सीधा नया बनाता हूं आप लोगों के लिए। तो पेजिंग का कॉन्सेप्ट एक्चुअल में है क्या, मैं कुछ चीजें पहले आपके लिए लिख दूं। तो मैं बात कर रहा हूं पेजिंग की। पेजिंग है क्या, पेजिंग एक्चुअल में है क्या, ये जो मेमोरी है, मैं मतलब मेमोरी कौन सी बात कर रहा हूं, मैं सेकेंडरी मेमोरी की बात नहीं कह रहा हूं, मैं बात कह रहा हूं आपकी जो भी है, जो ये मेन मेमोरी की बात कह रहा हूं, या प्राइमरी मेमोरी की बात कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं मेन मेमोरी। तो मेन मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ ब्लॉक्स। तो जो हमारे ये सेकेंडरी मेन मेमोरी है, ये डिवाइड कर दी जाती है नंबर ऑफ ब्लॉक्स में। और इस नंबर ऑफ ब्लॉक्स को मैं यहां पर, जैसे मैं ऐसे दर्शाऊं, यहां पर ग्रीन कलर में करके दिखाऊं, मैं ऐसे करके दिखाऊं मैं आपको। इसको मैं दोबारा बनाता हूं, देखिए ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, इसी तरीके से अगर मैं चलूं तो कुछ इस तरह से हो गया। तो ये जो मेरे ब्लॉक्स बन रहे हैं ना, ये आप देख रहे हो, ये ब्लॉक्स जो बन रहे हैं, इसे मैं कहूंगा फ्रेम। क्या कहूंगा, फ्रेम। एक एक ब्लॉक को क्या कहूंगा, फ्रेम। तो फ्रेम का जो साइज है, ये साइज है, इस फ्रेम का साइज कितना है, या ये कह दीजिए यहां से लेकर यहां तक है। तो ये एग्जैक्टली ये एक चौड़ाई और इसकी जो लंबाई है, ये दोनों बराबर रहेंगी हमारी। सेकेंडरी मेमोरी में ये क्या बन जाएगा हमारा, सेकेंडरी मेमोरी में क्या हो जाएगा हमारा, ये इसको मैं ऐसे करूं, देखिए सेम साइज है, ये चौड़ाई तो हमारी बड़ छोटी सकती है, ठीक है, लेकिन बट एक, ये कुछ इस तरीके से हो गया, जैसे से बना दिया मैंने। अब देखिए ये क्या चीज हुई, ये है क्या, ये कहलाया पेज। कि मेरा जो प्रोसेस है वो कहां पे सेव्ड है, जो मेरा प्रोग्राम हमने सेव किया बना के, वो कहां पे सेव्ड है, सेकेंडरी मेमोरी में सेव्ड है। अब इस सेकेंडरी मेमोरी में क्या हो रहा है, ओएस क्या कर रहा है, उस प्रोग्राम के कुछ हिस्से कर रहा है, काट रहा है, उनको बराबर हिस्सों में काट रहा है। लेट से कि जो मेरा प्रोसेस है, ये मेरा जो प्रोग्राम है, ये 10 केबी ले रहा है, और 1 केबी के 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो जो सपोज करें मेरा ये पार्ट 1 इधर आ गया, पार्ट 2, पेज 2 इधर आ गया, पेज 3 इधर आ गया, पेज 4 आ गया, पेज 5 आ गया,
कुछ इस तरीके से मेरा बाकी पेज 6, पेज 7, पेज 8, पेज 9 और पेज 10 कुछ इस तरीके से मेरा ये डिवाइडेड हो गया। तो ये क्या होगा, मेरा पेज हो गया। अब कौन सा पेज एग्जीक्यूट होने के लिए किस में जाएगा, प्राइमरी मेमोरी में जाएगा, क्योंकि एग्जीक्यूशन कब स्टार्ट होगा, सीपीयू कब उसको पूछेगा, सीपीयू कहेगा पहले भाई आप सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में आइए, तभी मैं एग्जीक्यूट करूंगा, आपका काम करूंगा, नहीं तो नहीं करने वाला। तो एग्जीक्यूशन सारा प्राइमरी मेमोरी के अंदर होता है। तो ये ध्यान रखने की वाली बात है कि यहाँ पे जो फ्रेम साइज है मेरा, ये हमेशा इक्वल होगा पेज साइज के। इसको हम आगे देखेंगे अभी, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, मेन मेमोरी डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ ब्लॉक्स, और उस ब्लॉक्स को हम कहते हैं और फिक्स साइज, साइज फिक्स्ड है यहां पर, कॉल्ड क्या बताया मैंने अभी, फ्रेम्स, ठीक है। नेक्स्ट थिंग हमारे पास आ गया कि जो हर प्रोसेस है, ईच प्रोसेस, अच्छा ये सेकेंडरी मेमोरी को डिवाइड नहीं कर रहा है, ये प्रोसेस को डिवाइड कर रहा है, कि वो प्रोसेस जो सेकेंडरी मेमोरी में सेव्ड है उसको डिवाइड कर रहा है ये, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी को डिवाइड पार्टीशन में होते हैं आपके, सी डी ई जो भी आपके पार्टीशन होते हैं, बट इसमें क्या हो रहा है, उन पार्टीशंस में उसी ड्राइव में सपोज करें प्रोग्राम सेव्ड है, उस प्रोग्राम का ये पार्ट्स में काट रहा है, उन पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, पेजेस कहते हैं। तो हर प्रोसेस जो है, ईच प्रोसेस इज डिवाइडेड, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ ब्लॉक्स, और इस बार इस ब्लॉक को हम क्या कहेंगे, ऑफ फिक्स साइज, अब इसे हम क्या कहेंगे, कॉल्ड पेजेस, ठीक है। और मैंने आपको बताया पेज साइज और फ्रेम साइज दोनों बराबर रहते हैं, ठीक है। यहां पे एक ये मैं दोबारा लिखता हूं, हेयर द साइज ऑफ पेज इज ऑलवेज इक्वल्स टू द साइज ऑफ, ये हमने माना हुआ है, एक्चुअल में कई हो सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम इसका ऐसा मेंटेन ना करें। तो पेज का साइज और फ्रेम का साइज बराबर है। इसका हम एग्जांपल देखने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार है, देखिए मैंने अपने कॉपी में बना रखा है, मैं वही आपको मैं दिखाऊंगा। तो जो मैंने जो बना रखा है भाई, मैं वही बना के आपको दिखाता हूँ। मैं अगेन लेता हूं कि भाई जो मेरा प्रोसेस है वो तो मेरा किसमें सेव्ड है, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी में। तो पहले मैं प्रोसेस का मैं डिवाइड कर देता हूं, पेज टेबल, क्या कहते हैं, पेज टेबल। अब देखिए तो भाई मेरा जीरो कहां बैठा है, जीरो यहां बैठा है, वन कहां बैठा है, जीरो पे, फ्रेम नंबर जीरो पे बैठा है, टू का बैठा है, फ्रेम नंबर 4 पे बैठा हुआ है। तो ये आपको दिख रहा है, ठीक है। तो पेज, तो सीपीयू पहले प्रोसेस को तो डिवाइड कर दिया, उसके बाद सीपीयू पहले तो इसको ढूंढेगा, सीपीयू पहले इसके पास गया, वो कहता है यार मुझे तो पता है यार तुम कहां बैठे हुए हो मेन मेमोरी में, तो वो कहां से रेफर करेगा, यहां से रेफर करेगा, उसके बाद वो यहां आएगा। अरे बस सर ने, ये हो गया पेजिंग। अब एक और डायग्राम बनाने का प्रयास करता हूं। ये ध्यान रखो कि जो सीपीयू है मेरा, मैं पीछे बता देता हूं, जो सीपीयू है मेरा वो एड्रेस जनरेट कर रहा है जिसे हम कहते हैं लॉजिकल एड्रेस। किसका लॉजिकल एड्रेस, प्रोसेस का लॉजिकल एड्रेस। ये प्रोसेस मेरा इस एड्रेस में सेव होना चाहिए, लेकिन जो मेन मेमोरी है उसमें होता है फिजिकल एड्रेस। क्योंकि अब आप यहां पर एक चीज देख रहे हैं कि सीपीयू के हिसाब से तो वो 012 पे बैठा हुआ है, लेकिन अगर मैं फ्रेम के हिसाब से देखूं तो 204 पे बैठा हो, मतलब पहला जो पेज है वो 2 पे बैठा है, फ्रेम नंबर 2 पे, और दूसरा जो पेज नंबर 0 है, सॉरी 1 है, वो बैठा है फ्रेम नंबर 0 पे, और जब हमारा वो पेज नंबर 2 है वो किस पे बैठा हुआ है, फ्रेम नंबर 4 पे।
ठीक है, तो अब इस लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस को हम क्या कहते हैं, एड्रेस ट्रांसलेशन। बदलने को हम क्या कहते हैं, एड्रेस ट्रांसलेशन। तो अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे जो बताऊंगा वो बताऊंगा एड्रेस ट्रांसलेशन इन पेजिंग। जब भी एड्रेस ट्रांसलेशन की बात है तो आपको डायग्राम बनाना और कुछ नहीं करना, उसको एक्सप्लेन कर देना। देखिए आपके सामने डायग्राम बनाने का प्रयास करता हूं। सीपीयू को मैं कुछ ऐसा दिखा रहा हूं जैसे ये कोई चिप होती है, एक्चुअल में वो माइक्रोचिप ही है जो सीपीयू आपका एक्चुअल होता है। जो बाकी जो बड़ा बड़ा आपको जो कैबिनेट है दैट इज कॉल्ड कैबिनेट, उसमें मदरबोर्ड होता है, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, ये मेरा हो गया सीपीयू और ये मेरा हो गया पेज टेबल। इस पेज टेबल को भी मैं कुछ दो भाग में कर दूं, पहले मैं जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे, इसको मैं ऐसे यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, अब मजा देखिए, अब मैं एक और चीज बनाने जा रहा हूँ। दो चीजें यहाँ पर आएंगी, एक ही आ गई, दूसरी भी कुछ इस तरह के सेम साइज में आएगी। इसके दो भाग किए और इसके भी दो भाग किए। अब चीजें हैं क्या क्या, पहले इनको हम कर लेते, जोड़ लेते हैं। एक एरो यहाँ बनाते हैं, राइट। एक एरो मेरी कुछ इस प्रकार से इधर आएगी और एक एरो मेरी यहां से उठ के इधर को आएगी और ये वापस मेरा इधर आएगा, राइट। ठीक है, मेरी मेन मेमोरी। ओके, अब अंदर इनका भरते हैं जरा, क्या फंडा है ये भाई। ये जो है मेरा, दिस इज माय लॉजिकल एड्रेस। सीपीयू का जनरेट कर रहा है, लॉजिकल एड्रेस जनरेट कर, और ये लॉजिकल एड्रेस होता है मेरा दो चीजों से, पेज नंबर और ऑफसेट। देखिए मैं अब लिख भी रहा हूं, पी जो मैं मेंशन कर रहा हूं दिस इज माय पेज नंबर, और डी जो मैं मेंशन कर रहा हूं दैट इज ऑफसेट। ऑफसेट कह दीजिए या साइज कह दीजिए, बात एक ही है, बता रहा हूं, परेशान मत हो। तो ये मेरा यहाँ पी आ गया, यहाँ मेरा एफ आ गया, यहाँ मेरा एफ आ गया और यहाँ मेरा डी आ गया अगेन। और ये एफ क्या है मेरा, फ्रेम नंबर, और ये क्या है मेरा, फिजिकल एड्रेस। अब हो क्या रहा है, दिस इज माय पेज टेबल, राइट। ये डायग्राम हो गया आपका। अब यहां पे क्या चीज है, पेज नंबर क्या इस्तेमाल हो रहा है, एज एन इंडेक्स। ये एक यूज किया जा रहा है एज एन इंडेक्स इन पेज टेबल। पेज नंबर को एज एन इंडेक्स इस्तेमाल किया जा रहा है पेज टेबल के, भाई किस पेज, कौन सा पेज मेरा किस फ्रेम के अंदर आ रहा है, राइट। तो ये मेरा कौन सा पेज हो रहा है, और ये जो मेरा ये है डी है, ये एग्जैक्टली सेम रहेगा। देख, डी मेरा एग्जैक्टली सेम है क्योंकि जो मेरा जो साइज है दोनों का बराबर है, तो इसलिए डी एग्जैक्टली वही आ जाएगा। ठीक है, तो पेजिंग है ओएस के पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से। तो ओएस जो सोचता है वो कहता है यार मैं पेजेस में डिवाइड कर देता हूं, अपने आप वो एग्जीक्यूट होता जाएगा। पर यूजर के केस में ऐसा वैसा नहीं है। तब देखिए यहां पर चीज क्या हो रहा है, तो जो पेज टेबल है मेरा, देखिए मैं यहाँ पर कुछ मेंशन करना चाह रहा हूं। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं टाइप ही कर देता हूँ इंस्टेड ऑफ राइटिंग हियर एवरी टाइम। मैं हैंड रिटन लिख के मैं यहाँ पर टाइप ही कर देता हूँ। इसको मैं व्हाइट कलर कर दूं ताकि अच्छे से दिखे। ओके, सो गाइस यहाँ पर हम बात करें, जो ये मेरा जो वो है, मैं कुछ अंग्रेजी लिखने का प्रयास करता हूँ कि भाई एवरी लॉजिकल एड्रेस को मैं शॉर्ट में एलए कर देता हूँ। एवरी लॉजिकल एड्रेस इज जनरेटेड बाय सीपीयू, या एवरी लॉजिकल एड्रेस जनरेटेड बाय सीपीयू, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ टू पॉइंट्स या टू पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट्स है हमारे पास, पहला पेज नंबर पी, और दूसरा पेज ऑफसेट डी से। तो जो मेरा पहला चीज जो यहाँ पर आती है, पेज नंबर जो आता है मेरा, पी जो मेरा आता है,
वो यूज्ड एज एन इंडेक्स, उसका इस्तेमाल होता है एज एन इंडेक्स टू किसका, पेज टेबल। ये इंडेक्स इनटू नहीं आएगा, इंडेक्स फॉर पेज टेबल, ठीक है, पेज टेबल। और जो दूसरा जो मेरा आता है पेज ऑफसेट आता है यहाँ पर, और दूसरा जो मैं एक और बात करूंगा, पेज नंबर तो ऐसा हो गया, लेकिन जो पेज टेबल है ये तो मुझे पता है ऑफसेट एक्चुअल में है क्या। ऑफसेट बताता हूँ यहाँ पर चीज एक्चुअल में है क्या, उसको मैं नेक्स्ट में बताता हूँ। लेकिन जहाँ पर मैं पेज टेबल की जब बात मैं कह रहा हूँ, पेज टेबल की बात जो मैं कह रहा हूँ, ये किसका इस्तेमाल हो रहा है, ये क्या कर रहा है, इट इज यूज्ड टू ट्रांसलेट द एड्रेस फ्रॉम, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ट्रांसलेटर नहीं है, एड्रेस को ट्रांसलेट कर रहा है कि लॉजिकल एड्रेस मेरा फिजिकल एड्रेस में बदल जाए, फ्रॉम लॉजिकल मेमोरी टू फिजिकल मेमोरी, ठीक है, लॉजिकल टू फिजिकल में चेंज हो रहा है। अब इसकी कहानी और आगे देखते हैं। यहाँ पर जो पेज टेबल है मेरा यहाँ पर कंटेन्स द बेस एड्रेस ऑफ ईच पेज, हर पेज का बेस एड्रेस होता है इसके इन फिजिकल मेमोरी, हर पेज का एक बेस एड्रेस होगा और वो बेस एड्रेस मेरा पेज टेबल में होता है फिजिकल मेमोरी। देखिए कोई भी पार्टीशन है मेरा, उसकी स्टार्टिंग होगी कुछ, जहां से शुरू है वो प्रोसेस का जो ये हिस्सा जो है मेरा पेज का हिस्सा है, जहां से पेज शुरू है उसे मैं कहूंगा बेस एड्रेस। और कहां तक जाना है उसको, कितना कितना बड़ा होना चाहिए, कितना कितना जो पट्टी बन रही है पट्टी कितनी चौड़ी होनी चाहिए, वो पट्टी की जो चौड़ाई है वो कौन बता रहा है, वो बताएगा लिमिट। तो पेज जो बेस एड्रेस और लिमिट बता रहा है कि मेरा पेज इतना चौड़ा है, राइट, 1K साइज का, तो लिमिट सबकी एक जैसी है, बट शुरुआत कहां से हो रही है, वो यहां से हो रही है। तो उसको हम कहेंगे बेस एड्रेस हो रहा है इन फॉर ईच पेज ऑफ ईच पेज इन फिजिकल मेमोरी। और दूसरा पॉइंट यहां पर आता है कि जो ये अब ये पेज टेबल का फंडा क्या है, यहाँ पर जो ये अब ज्यादा जो ये बेस एड्रेस है मेरा, ये मैं बता रहा हूं बेस एड्रेस, यही चीज बेस एड्रेस मेरा यहां पर जो काम कर रहा है, दिस बेस एड्रेस इज कंबाइंड विद पेज ऑफसेट, पेज ऑफसेट, बेस एड्रेस क्या है मेरा, फ्रेम, वही ऑब्वियसली कहां पे जा रहा है, और पेज का ऑफसेट मतलब पेज टेबल में बेस एड्रेस है मतलब फ्रेम पड़ा हुआ है, एफ है, और पेज ऑफसेट हो गया मेरा डी, टू डिफाइन द फिजिकल मेमोरी एड्रेस, ठीक है। और यहां पे मैं अगेन मैं एक चीज लिख दूं, मेंशन कर दूं, पेजिंग इज द ओएस इज व्यू, यूजर व्यू और ओएस व्यू देखा था ना, सिस्टम व्यू, तो ये पेजिंग जो है वो मेरा ओएस का व्यू पॉइंट है, या पॉइंट ऑफ व्यू कह दीजिए या व्यू पॉइंट कह दीजिए, तो ये व्यू पॉइंट है ओएस का, पेजिंग जो कॉन्सेप्ट है। तो अभी हम एक चीज और देखते हैं, एग्जाम्पल देखने का प्रयास करते हैं यहाँ पर। ओके, अब मैं अगेन नेक्स्ट पेज पे चढ़ता हूँ और देखता हूँ कि और कोई पेज ऐसे बन पाता, हाँ नेक्स्ट पेज डायरेक्ट ही पढ़ता हूँ, नेक्स्ट पेज नया बनाता हूँ, अब वो मैंने बना दे रखा। देखिए अब मैं क्या करता हूँ, देखिए मैं व्हाट आई डू, व्हाइट से ना दूं, है ना, ये मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे कुछ इस प्रकार का कर दिया, 1 2 3 4, ठीक है, बना रहा हूं देखिए आपके सामने, 5, ठीक है, इस तरह से मैंने बना दिया, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हिस्से बन गए। ये एक्चुअल में क्या मेरा फिजिकल मेमोरी है, ये हो गया फिजिकल मेमोरी। और इसके बाद हमारा हो गया, ये हो गया मेरा लॉजिकल मेमोरी। लॉजिकल मेमोरी कौन से जनरेट, मतलब सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, और इसमें से लॉजिकल एड्रेस यहीं से जनरेट हो रहे हैं। लॉजिकल मेमोरी मतलब जहां पे प्रोसेस सेव्ड है, प्रोसेस कहां पे सेव्ड होते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में होता है। यहाँ पे मैं ऐसे कुछ कर रहा हूं, देखिए ये मेरा हो गया लॉजिकल मेमोरी। तो ये मेरा एक्चुअल में क्या है यहाँ पर कि मेरा 0 1 2, तो मैं ऐसे देता हूँ 0 1 2 3, इसमें कुछ लाइंस है, 0 पे ए पड़ा हुआ है, बी सी डी,
फिर 4 5 6 7, इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ कि 0 4 5 6 7 भी कर सकता हूँ, ये जो काउंटिंग है हमारी। तो EFGH, ठीक है। और बीच में मैं एक और टेबल बनाऊंगा यहां पर, जिससे कि तुम्हें पता लगेगा कि चीज एक्चुअल में हो क्या रही है। 0 1 3 0, ये हो गया मेरा पेज टेबल। ओके, अब हम लॉजिकल एड्रेस तो हमें पता है, लेकिन उससे फिजिकल एड्रेस कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। ये क्या है, मेरा लॉजिकल मेमोरी है। लॉजिकल मेमोरी में मेरे पास इसके ये तो हो गया आपका 0 1 2 3 इंडेक्स हो गए। 4 5, इसको मैं 4 5 ना करके इसको मैं कर देता हूँ, ये चूंकि दूसरा पेज स्टार्ट है, इसकी भी इंडेक्सिंग अलग से है। तो पेज ऑफसेट हमें जैसे निकालना होता है, मैं एक और काम कर सकता हूँ, इसको मैं यहाँ इतना ही हिस्सा कर सकता हूँ मैं, और बाकी मैं मिटा देता हूँ ताकि ये जगह मेरे को और मिल जाए। राइट, तो ये चीज है क्या, ये मेरा हो गया पेज 0, ये मेरा क्या हो गया पेज 1। ठीक है, तो ये मेरा एक प्रोसेस है, और एक पेज में 4 लाइनें आ रही है, 0 1 2 3। दूसरे पेज में भी 4 लाइनें आ रही है, 4 5 6 7, मतलब उसका जो इंडेक्स है वो 0 1 2 3 ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए, तो मेरा जो पेज साइज है मेरा इक्वल टू 4, और यही साइज मेरा क्या रहेगा, फ्रेम का साइज भी रहेगा। देखिए, मैं यहां बनाने का प्रयास कर रहा हूं, देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, बाकी 20 से लेकर, ठीक है, 20 21 22 23 24 और 25। ठीक है, यहाँ पे है मेरे पास EFGH, और ये मेरा है ABCD, मेरा यहाँ पर सेव्ड है ABCD। ठीक है, क्योंकि मेरी फिजिकल मेमोरी। राइट, अब देखिए, जो सीपीयू ने मेरा एड्रेस जनरेट किया वो कुछ इस प्रकार जनरेट किया, इसको मैं रेड से बना रहा हूं। सपोज करें सीपीयू ने मेरा एड्रेस पहले जनरेट किया कुछ इस प्रकार से, जो LA आया है मेरे पास सीपीयू की तरफ से, उसने कहा 1 3। इसका मतलब क्या हुआ, क्या बता रहा है, जो ये सीपीयू एड्रेस जनरेट कर रहा है लॉजिकल एड्रेस में क्या आता है, ये मेरा क्या है, ये मेरा पेज नंबर है, ये मेरा क्या है, पेज है, और ये मेरा क्या है, पेज ऑफसेट है। मतलब क्या हुआ, पेज नंबर 1, पेज नंबर 1 कौन सा, ये वाला, इसका थर्ड नंबर वाला उठाओ। थर्ड नंबर कैसे उठेगा, 0 1 3, थर्ड नंबर उठाना है। थर्ड नंबर 0 1 3 नहीं, थर्ड नंबर कौन सा होगा, ये 1 2 और 3, ये वाला उठेगा, ये वाला। नंबर से मत देखना। तीसरा क्या बोला, भाई पहले पेज का, पेज नंबर 1 का तीसरा उठाओ, तीसरी लाइन उठाओ। पेज नंबर 0 और 1 दो पेज है, पेज 1 का तीसरी लाइन उठाओ। तीसरी लाइन कौन से हो गया, 0 1 2, ये तीसरा हो गया। तो ये 2 किसको उठाया है, ये किसको उठाया, जी को उठाया। ठीक है, अब इसका मैं लॉजिकल, ये जो लॉजिकल एड्रेस हो गया, पता लगे ये उठाना है। अब ये फिजिकल एड्रेस पे कैसे जाएगा, तो फिजिकल एड्रेस पे जाने का जो फॉर्मूला है मेरे पास कुछ इस प्रकार का होता है, मैं मेंशन कर देता हूं यहां पर, जो इसको मैं ग्रीन में मेंशन कर दूं। राइट, तो जो मेरा लॉजिकल एड्रेस टू कन्वर्शन जो होता है मेरा, तो जो फिजिकल एड्रेस है मेरा PA, वो कैसे जनरेट होगा, फ्रेम नंबर F इंटू पेज साइज P, पेज साइज प्लस D ऑफसेट। पेज साइज फ्रेम साइज बात एक ही होती है, तो फ्रेम इंटू या उसके साइज, या पेज साइज और फ्रेम साइज कैसे भी कर सकते हो, प्लस ऑफसेट। तो अगर हम देखते हैं कि फंडा क्या है, तो जब मेरे पास अब ये है, अगर मैं अब इसका लॉजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस क्या निकलेगा, मुझे ट्रांसलेट करना है। लॉजिकल एड्रेस मुझे दे दिया सीपीयू ने, अब मुझे नहीं पता कि भाई ये वाला पता कहां मिलेगा, तो उसको कन्वर्ट करने का तरीका है। तो भाई अब हमें पता है कि भाई कौन सा फ्रेम है। ठीक है, कैसे पता लगेगा,
कि अब कैसे देखेंगे कि भाई कौन सा पेज का कौन से फ्रेम से जुड़ा हुआ है, वो कहां देखेंगे, हम यहां देखेंगे, राइट। किस में देखेंगे, पेज टेबल में देखेंगे। तो हमें देखेंगे पेज 1 का फ्रेम नंबर क्या है, 0, मतलब पेज 1 मेरा कहां सेव्ड है, फ्रेम 0 में सेव्ड है। ये मेरा फ्रेम 0 है, फ्रेम 0, फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3, फ्रेम 4 और फ्रेम 5। ठीक है, ये 5 फ्रेम है। और भी ज्यादा हो सकते हैं, हो सकता है कि ये हिस्सा जो पूरा हो, ये जो मेरा पूरा हिस्सा हो, ये सारा ओएस ना ऑक्यूपाई कर रखा हो। ये हो सकता है कि हमें यूजर के लिए अवेलेबल ना हो, ये कर्नल स्पेस हो सकता है, इसको मैं कह दे कर्नल स्पेस या ओएस स्पेस, ओएस या कर्नल स्पेस। तो ये यूजर को नहीं मिला हुआ, यूजर को सिर्फ 4 फ्रेम मिले हुए कि आप सब अपना सब यही डेटा आप सेव करिए, आपके लिए है, बाकी रिस्ट्रिक्टेड है। तो जो फ्रेम है मेरा कौन सा होगा, फ्रेम 0। तो पेज 1 के लिए फ्रेम कौन सा है, 0, फ्रेम नंबर कौन सा है, 0। और पेज साइज कितना है, पेज साइज फ्रेम साइज बराबर कितना है, 4, मतलब 4 ब्लॉक्स आ सकते हैं, 4 पार्ट्स आ सकते हैं, 4 लाइनें आ सकती हैं, जैसे भी। प्लस ऑफसेट, ऑफसेट कितना दे रखा है मुझे, 3। कितना आ गया आंसर, 3। तो जो मेरा ये जी है कहां पे जाकर सेव होगा, ये जो मेरा जी है पेज 1 वाला, ये वाला जी कहां पे जाकर सेव होगा, यहां पर जाकर सेव। ठीक है, अब ये फिजिकल एड्रेस 3 का मतलब क्या होगा, यहां पर फिजिकल एड्रेस 3 का क्या मतलब हो गया यहां पर, इसका मतलब देखिए, हाँ हाँ हाँ, मैं एक चीज और आपको बताना भूल गया, मैं यहाँ पर आपको एक चीज कर रहा हूं। हाँ, यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर मैं 2 करूंगा चेंज इसको, क्वेश्चन थोड़ा मेरा गड़बड़ है, इसको मैं कर देता हूँ 2। अब ठीक आएगा, जी के लिए ठीक आएगा, बिल्कुल बच्चों आप सही कह रहे होगे, क्योंकि मुझसे ही गलती हुई थी। तो ये आ गया जी, तो ये 3 ना आके यहाँ पर आएगा 2, तो आंसर आ गया 2। तो जी मेरा कहां बैठा हुआ है, 0 1 2, ये ऑफसेट हो गया, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, 0 1 2, क्योंकि 0 से काउंटिंग स्टार्ट है तो ऑफसेट की काउंटिंग मेरी 1 से स्टार्ट होनी चाहिए। तो 2 मेरा जो यहाँ जी बैठा हुआ है मेरा लॉजिकल मेमोरी, वो जाके कहा बैठेगा, किस फ्रेम में बैठेगा, फ्रेम 0 के 2 नंबर पे बैठेगा। तो फ्रेम 0 के 2 नंबर पे जी जाके बैठ जाएगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर ये एड्रेस देता, अगर मैं ये देता तो बताइए, जैसे मैं 1 ये 0,3 देता, तो 0 3 देता तो क्या आता, तो भाई सिंबल सिंबल चीज होती है भाई, फ्रेम 0, सॉरी पेज 0 किस फ्रेम से जुड़ा हुआ है, तीसरे फ्रेम से जुड़ा हुआ है। तो पेज 0 मेरा इससे कनेक्टेड है, ये मेरा इससे कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा पेज 1 फ्रेम 0 पे जाके बैठा हुआ, पेज 0 मेरा फ्रेम 3 पे जाके बैठा हुआ। ये कौन बता रहा है, पेज टेबल बता रहा है। तो इस तरह से मेरा ये लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करके निकाल सकता हूं। तो भाई मेरा पेज 0 किस पे फ्रेम में बैठा, 3 पे बैठा, तो फ्रेम नंबर, ये एफ क्या फ्रेम नंबर है, ठीक है, 3 पे बैठा है। हर फ्रेम का साइज कितना है, 4, या पेज साइज कितना है, 4, प्लस ऑफसेट, ऑफसेट कितना दे रखा है, 3, कितना हो गया, 12 + 3 15। तो 0 3 का मतलब क्या हुआ, पेज 0 का 3, ये वाला हिस्सा कहां बैठा हुआ है, देखिए 15 में बैठा हुआ है ना, समझ आ रहा है। क्या आपको इसको देख के कैशे मेमोरी का डायरेक्ट मैपिंग याद नहीं आ रही, उसमें एक फिक्स फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले के हिसाब से वो बैठता था उसमें, कौन सा कैशे मेरा कौन सा मेन मेमोरी का हिस्सा कैशे में आके लाइन में आके सेव होगा, यही पढ़ा था कुछ इस तरीके से। पेजिंग कॉन्सेप्ट भी ऐसा ही है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा पेज, तो ये हो गया मेरा एड्रेस ट्रांसलेशन फ्रॉम लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस। आई होप ये बात अब आपको समझ में आ गई। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट थिंग हमारे पास बात आती है अब सेगमेंटेशन की। अब पेजिंग में चलो काम तो हमारा हो रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत है जो मैंने आपको पेजिंग की शुरुआत में मैंने कही थी कि वो क्या करता है कि पेजिंग सीपीयू क्या कर रहा है, किसी भी प्रोसेस को वो डिवाइड कर रहा है पेजेस में, इक्वल नंबर ऑफ स्पेसेस में डिवाइड कर रहा है, उसे हम कह रहे हैं पेजेस। अब ये वो देख के नहीं कर रहा कि भाई यूजर के लिए कौन सा मॉड्यूल कौन सा किधर आ रहा है, कैसा आ रहा है। अब भाई मैं यूजर हूं, मैंने प्रोग्राम बनाया है, मैंने अपने प्रोग्राम में मैंने मेन फंक्शन भी रखा,
एक ऐड नाम का फंक्शन भी रखा, एक सब्ट्रैक्ट का फंक्शन भी रखा। तो मैं क्या चाहूंगा कि मेरा मेन फंक्शन एक अलग हिस्से में जाए, एक अलग पेज में जाए, ऐड मेरा इसमें जाए और सब्ट्रैक्ट अलग पेज में जाए। तो पेजिंग में ऐसा नहीं होता। पेजिंग और अपने हिसाब से वो बराबर स्पेस लेगा और अपना ऐसा काटा काटी कर देगा। हो सकता है मेन मेरा इधर हो, ऐड मेरा 3 भाग में बढ़ जाए, सब्ट्रैक्ट मेरा 2 भाग में बढ़ जाए। तो इससे मेरा काम फुलफिल नहीं होगा, क्योंकि जो मेरा फंक्शन होगा वो मेरा फंक्शन पूरा ही चलेगा। सब्ट्रैक्ट वाला फंक्शन पूरा ही चलेगा, आधा आधा तो नहीं चलेगा। ऐड वाला मैं बोलूंगा, ऐड वाला भी आधा आधा नहीं चलेगा, मेन होगा तो वो भी आधा नहीं चलेगा, पूरा ही चलेगा। तो अब इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, इस समस्या से उबरने के लिए, इसका निष्कर्ष हमने कुछ समाधान निकाला। समाधान क्या निकाला? सेगमेंटेशन। तो हमने कहा कि पेजेस मत बनाओ, आप क्या करो, सेगमेंट बना दो कि हर एक प्रोग्राम मॉड्यूल का, ये प्रोग्राम के हिस्से का, जो कि यूजर को पता है कि कौन सा हिस्सा मैं किस सेगमेंट पे डालू, कौन सा हिस्सा किस सेगमेंट पे डालू, तो वो सेगमेंट मेरा यहां पे बन जाता है। तो अब एज ए सेगमेंट मेरा सेव होगा, मेरा किसके अंदर? मेन मेमोरी के अंदर। चलिए आपको मैं करके दिखाता हूं। देखिए अगेन मैं डायग्राम बड़ा बना रहा हूं यहां पर। तब देखिए मैंने आपके डायग्राम बनाया मैंने यहां पर, तो इसमें आपको एक चीज देखने को मिल रही होगी यहां पर। अब जो सीपीयू है मेरा, वो क्या जनरेट कर रहा है? अब एक ही एड्रेस जनरेट कर रहा है, जो कि सिंपल एक एड्रेस है। या अब उसमें अब यहां पर लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस की बात नहीं रही, वो सीधा एक एड्रेस जनरेट करेगा और उसी के थ्रू सारा काम होगा। क्या चीज हो रही है देखते हैं जरा। एस क्या है मेरा? सेगमेंट नंबर। अब जो मेरा जो प्रोसेस है वो सेगमेंट पे डिवाइडेड है, और ये सेगमेंट में डिवाइड किसने किया? यूजर ने खुद किया। ओएस से कहा कि ओएस साहब आप एक काम करो, आप पेजेस में मत करो, आप पेजेस में कर देते हो तो यार मेरे दिक्कत हो जाती है कि मैं कैसे, मेरा प्रोग्राम पूरा एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। आप मुझे दो, मैं सेगमेंट पे डिवाइड करके आपको दूंगा। सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3, सेगमेंट 0, सेगमेंट 5, सेगमेंट 6, कुछ इस प्रकार से। तो यहां पर यूजर ने कुछ इस तरीके से सेगमेंट का तैयार करके दिया। और यहां पर मेरे पास दो चीजें दिख रही है यहां पर। एक तो ये दिख रहा है मेरा, एक ये, जिसे मैं कहूंगा बेस एड्रेस, राइट। और ये जो डिफरेंस है इनके बीच में, ये वाला, इसे मैं कहूंगा लिमिट। तो और ये सेव होते मेरे रजिस्टर्स में, अपने अपने रजिस्टर्स में सेव होते हैं, बेस रजिस्टर, और ये सेव होता है मेरा लिमिट रजिस्टर। हर सेगमेंट के लिए अपना एक एक रजिस्टर अपना होता है, ठीक है। वो मेंशन करेगा जिस सेगमेंट पे जाएगा, जो सेगमेंट नंबर एक्सेस किया जाएगा उसका वो लेगा। तो ये मेरा हो गया सेगमेंट क्या डिटेल हो गया, सेगमेंट एड्रेस हो गया, या आप एड्रेस नॉर्मल एड्रेस कर सकते हो, फिर सेगमेंट नंबर। और ये मेरा हो गया, ये क्या हो गया? ऑफसेट, ये सेगमेंट का साइज या ऑफसेट, ठीक है। ये लिमिट की बात भी कर सकते हो। अब यहाँ पे एक सिंपल से बड़ी कंडीशन है जो हमें ध्यान देने वाली है, डी जो है वो मेरा हमेशा लेस देन होना चाहिए लिमिट से। ये जो लिमिट वैल्यू है, ये वाली लिमिट रजिस्टर में जो वैल्यू है वो कह रहा हूं मैं, इससे छोटा या बराबर रहना चाहिए, लिमिट के अंदर ही रहना चाहिए। हाँ लिखा था लिमिट में रहो, तो लिमिट में रहने की बात कह रहा है ये। तब देखिए यहां पर क्या चीज हो रही है कि जो मेरा S0 है, ये मेरा सेगमेंट नंबर है, सेगमेंट नंबर है। तो S0 मेरा कहाँ है? S0 मेरा यहाँ है 3300 से 3500 के बीच में। इसका मतलब कितना लिमिट हुआ इसका, कितना डिफरेंस कितना हुआ इनके बीच का? 200, वो यहां लिखा हुआ है, तो लिमिट हो गया। इस तरह से आप S1 का देखिए, S1 मेरा क्या है 1800 से 400 और आगे जाओ तो 2200 तक जाएगा S1। उसका S4 स्टार्ट हो जाएगा, S3 हो जाएगा, इस तरह से। अब हमने सेगमेंट में बांट दिया, ये यूजर ने किया, हमका मतलब यूजर, यूजर ने सेगमेंट में बांट दिया, दे दिया ओएस को, अब तुम उसको सजा लो, मेमोरी में बिठा लो इनको जैसे जगह बैठ रही है। ठीक वैसे ही जैसे हर प्रोसेस जगह लेता है, फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट के हिसाब से, वैसे, ठीक है। या तो फिक्स पार्टीशनिंग होंगे तो ऐसे होगा, नहीं तो वेरिएबल पार्टीशनिंग हमारी आराम से हो जाएगी, जिसको जितने की जरूरत है उतना वो बैठ जाएगा। ये साइज ही तो होगा 200 KB, 400 KB, 600 KB, ये क्या है? साइज ही तो हो गया, जगह घेर रहा है ना ये एक सेगमेंट। तो मेमोरी स्पेस में कौन सी जगह घेर रहा है, कितनी घेर रहा है, वो यहां पर आ गया। तो अब देखिए यहां पर यहां चीज क्या संभव हो रही है कि भाई यहां पर मेरे पास एक सेगमेंट है, मेरे सेगमेंट में डिवाइडेड है, आराम से मैं इसमें एक्सेस कर सकता हूं।
और जब जब वो डी मेरा या जो भी मैं सेगमेंट एक्सेस करना चाह रहा हूं, मैंने कहा कि सर मुझे सेगमेंट आप ना 4 एक्सेस कराइए और मुझे जो इसका साथ में मैं मांग रहा हूं, जो डी मांग रहा हूं वो मांग रहा हूं मैं 200 के सेगमेंट 4 एक्सेस करना है और 200 केबी तक का पूरा जगह घेरनी है, 200 ब्लॉक्स घेरने हैं, ठीक है, 200 ब्लॉक्स घेरने हैं। अब आप देखिए सेगमेंट 4 जो मेरा कहां पर है, ये मैं दिख नहीं रहा होगा यहां से, है ना, बिठा दो, मैं ऊपर लिख देता हूं। ये एड्रेस जनरेट हुआ। अब क्या हुआ, अब जैसे ही चेक किया गया भाई सेगमेंट 4 है और यहां पर लिमिट क्या दे रखा है, 100 दे रखा है, मांगा हमने कितना है, 200। तो ये बात नहीं होगी, तो ये क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगी। इस एरर को मैं कहूंगा ट्रैप। ट्रैप एक इंटरप्ट है जो सॉफ्टवेयर कोड जनरेट करता है। इंटरप्ट अलग होता है, ट्रैप अलग होता है। इंटरप्ट हमेशा हार्डवेयर के थ्रू आता है, या हार्डवेयर इंटरप्ट को आप इंटरप्ट नाम दीजिए, और जो सॉफ्टवेयर के द्वारा इंटरप्ट आ रहा है उसे हम कहेंगे ट्रैप। तो ट्रैप ये मेरा क्या है, एक तरह से सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है, किसी कोड के द्वारा इंटरप्ट दिलवाना, इसे हम कहते हैं ट्रैप, ठीक है। तो ये ट्रैप मेरा तभी आएगा जब मेरा उसे ग्रेटर देन हो जाएगा, नहीं होगा तो आराम से आगे करेगा और जोड़ के बता देगा। मान लीजिए कि यहाँ पर मेरे 200 के बजाय आप उसने अपनी गलती करेक्ट की, उसने कहा कि भाई मुझे सेगमेंट 4 एक्सेस करना है और मुझे 100 पे ही चाहिए। तो भाई उसने कहा सेगमेंट 4 पे गया, 2200 पे गया और कहा ठीक है 100 है, ठीक है आपको अलाउड है, आप पूरा एक्सेस कर लीजिए। सपोज करें मैं यहाँ पर 100 के बजाय क्या मेंशन करता, 50 मेंशन करूं, तो हो सकता है पहले 50 एंट्रीज को मेंशन कर दे, चूंकि वो लेस देन है या बराबर है वो एक्सेप्ट कर देगा। और वो कहां से शुरुआत है, 2200 से शुरुआत है, बेस एड्रेस मेरा 200 2200 है, प्लस 50 तक जाएगा, मतलब 2250 तक के मेमोरी लोकेशंस को एक्सेस करेगा। 2200 से लेकर 2250 तक एक्सेस करेगा। ये हो गया सेगमेंटेशन, और कुछ नहीं सेगमेंटेशन में। पेजिंग समझ ली, सेगमेंटेशन समझ लिया, और कुछ नहीं है, बस ये डायग्राम आना चाहिए, ठीक है, ये समझ में आना चाहिए, डायग्राम डायग्राम आना चाहिए। एक जैसे इसके अंदर भी डायग्राम है मेरा, इसके अंदर भी डायग्राम है, पेजिंग के अंदर भी, तो सेम चीज ही हो रही है। अब यहाँ पे जो मेरा टेबल बन रहा है, ये इस टेबल को मैं नाम दे रहा हूं पेज टेबल नहीं, यहाँ पे आएगा सेगमेंट टेबल, ये गलती हो सकती है, ये मेरा बना सेगमेंट टेबल, ये भी एक रजिस्टर में सेव होता है, सेगमेंट टेबल भी मेरा, ठीक है, ये हो गया सेगमेंट टेबल। बात समझ में आ रही है, ये बात क्लियर हो गई। तो सेगमेंट टेबल समझ में आ गया, पेज टेबल समझ में आ गया, पेजिंग कंसेप्ट क्या होता है, सेगमेंटेशन कंसेप्ट क्या होता है, पेजिंग का कौन सी ऐसा खामी थी जो सेगमेंटेशन पूरी कर रहा है। तो सेगमेंटेशन क्या हो गया हमारा, एक तरह से मैं यहां पर एक चीज कहूं, ये ओएस का, सॉरी ये यूजर का व्यू की तरफ से, यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू या यूजर व्यू पॉइंट। सेगमेंटेशन यूजर की तरह से सोचता है और यूजर के व्यू पॉइंट को देखता है कि मैं अपने प्रोग्राम को मैं खुद ही डिवाइड करूं ना, मैं ओएस को क्यों बोलूं डिवाइड करने को, ओएस डिवाइड करेगा पेजेस में, मैं करूंगा सेगमेंट में। अरे बस समझ में, मैं यूजर अपने प्रोग्राम को जानता हूं कि भाई कहां से शुरू कहां खत्म है, कौन कौन से मॉड्यूल्स बने हुए, तो मैं बेहतर जानता हूं कि भाई इसको डिवाइड करना ही है तो मैं ही डिवाइड करूं। तो और मैं डिवाइड करूंगा नंबर ऑफ सेगमेंट्स में, कंप्यूटर या ओएस जो करेगा वो किस में करेगा, पेजेस में करेगा। ये तीसरी बात समझ में आ गई, पेजिंग और सेगमेंटेशन, दो बातें समझ में आ गई, पेजिंग सेगमेंटेशन, क्लियर होगी बात। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब हम देखते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं डिमांड पेजिंग। डिमांड पेजिंग कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब नाम से पता लग रहा है अभी तक क्या हो रहा है, पेजिंग में क्या हो रहा था, अगर एक कोई प्रोसेस है 3 KB का प्रोसेस है, ठीक है, वो पूरा का पूरा उठ के आ रहा है फ्रेम में, ये आ रहा है ना, वो फ्रेम से उठ के कौन सा पेज नंबर किस फ्रेम में जा रहा है वो सब पूरा उठ के आएगा, ठीक है। और जो प्रोसेस है मेरे पेजेस में डिवाइडेड है, अब जरूरी थोड़ी कि हर बार मुझे उस प्रोसेस के, अगर सपोज करें मेरा प्रोसेस एक्स है, प्रोसेस एक्स है जिसका 10 KB का साइज है और 1 KB के साइज के बन रहे हैं मेरे फ्रेम्स, ठीक है, या पेजेस, इसमें डिवाइडेड है।
अब ऐसा जरूरी तो नहीं कि हर बार मेरा पूरा का पूरा ही प्रोसेस उठ के अंदर आ जाएगा, तो हम जिस फ्रेम के रिक्वायरमेंट होगी हम उसी को करेंगे, या जिस पेज के रिक्वायरमेंट होगी उसी को करेंगे, उसी को उस फ्रेम में लेकर आएंगे। ठीक है, उसी को उठाएंगे फ्रेम से, भाई उस पेज की रिक्वायरमेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट है। तो हर बार पूरा का पूरा प्रोसेस ना आ जाए, हमें बाकी प्रोसेस के लिए भी जगह बनानी है। तो इस तरीके से करने के लिए हमें क्या आता है, या इसको मैं कह सकता हूं लोड पेज एज पर डिमांड। जब जिस पेज की डिमांड हो तब उसको उठाओ, पूरा उठाने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल सा एग्जांपल यहां पर मैं बनाता हूं, वीडियो पॉज, रिज्यूम। हाँ जी, ये डायग्राम आपके लिए मैंने बना दिया, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, सिंपल। अब देखिए यहां पर चीज क्या हो रही है कि भाई जब पेज जो इस पेज की डिमांड होगी उस वही पेज आएगा, पूरा का पूरा प्रोसेस उठ के आने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे पेजेस उठ के आने की जरूरत नहीं है। अब जो पेज के रिक्वायरमेंट होगी वो उठ के आएगा, किस फ्रेम में आएगा। ये मेन मेमोरी में क्या होता है, फ्रेम होता है। ठीक है, फ्रेम 0, फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3, फ्रेम 4। क्या फ्रेम 0, 2 और 3 खाली है, 1 और 4 रिजर्व्ड है। हो सकता है कोई और प्रोसेस ले रखा हो अपनी जगह, ये है ना, किसी और प्रोसेस के हमारे कुछ पेजेस होंगे, वो पेजेस P1, P2, P3, P4 कुछ इस प्रकार दे रखा है। तो प्रोसेस X है, प्रोसेस Y ले रखा होगा, हमें नहीं पता कौन सा प्रोसेस है, बट वो हमारे लिए अभी अवेलेबल नहीं। ठीक है, तो भाई हमने पहले P2 को मंगाया, सपोज करेगा मैं, चलो मुझे P2 पेज की जरूरत है, फिर मैंने मंगाया P4 का मंगाया, फिर मैंने मंगाया P5 को मंगाया, राइट, कुछ इस तरीके से होता है। अब जिसको मंगा रहा हूं मैं, देखो जिसको मंगाया मतलब जो पेज मेरा सेकेंडरी मेमोरी से उठ के मेन मेमोरी में गया, उसको मैं कहूंगा स्वैप इन। इन किसके संदर्भ में कह रहा हूं मैं, इन किसके संदर्भ में कह रहा हूं, मेन मेमोरी में आया, फ्रेम के अंदर आया, तो स्वैप इन। और मान लो ये अब यहां से जिसका काम खत्म हो गया उसको बाहर जाना है, अगर ये मान लो बाहर गया और इसको खाली करना है, तो उसको मैं क्या कहूंगा, स्वैप आउट। इन दोनों के मिश्रण को, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्वैपिंग। क्या कहते हैं, स्वैपिंग। स्वैप इन, स्वैप आउट। ये क्लियर होगी बात। अब जब रिक्वायरमेंट होगी तब होगा। अब मान लो अब मुझे P4 के रिक्वायरमेंट है, P4 ऑलरेडी है, P2 ऑलरेडी है, P1 कहते हैं मैं आना चाहता हूं, पेज के रिक्वायरमेंट है, डिमांड आ रही है। तो अब ये किसको रिप्लेस करेगा, P1 किसको रिप्लेस करेगा, इसको करेगा, इसको करेगा, इसको करेगा। उसी तरीके को हम कहते हैं पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। ठीक है, इसी को पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम कहते हैं। जिस पेज की डिमांड आ रही है, अगर वो पेज ऑलरेडी इस फ्रेम में है तो बल्ले बल्ले हिट हो गया, वाह वाह वाह, मिल गया। लेकिन जो नहीं मिला, भाई किसको रिप्लेस करेगा, या वो फीफो अपनाएगा, जो पहले आया वो पहले जाएगा, क्या वो एलआरयू अपनाएगा, लीस्ट रिसेंटली यूज करेगा, या वो ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम का इस्तेमाल करेगा। ये हम सब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं अभी इस वीडियो को यही समाप्त करूंगा, ताकि हम इसको नेक्स्ट उसमें देखेंगे और अच्छे से इसका एल्गोरिथम सॉल्व करेंगे, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। एग्जांपल मेरे पास तैयार बैठा हुआ है, मैं वही आपको एग्जांपल कराऊंगा, क्या कहते हो, राइट। चलिए, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र से मैं समाप्त करता हूं इस वीडियो को। धन्यवाद, अंत तक देख